खबर हरियाणा के जनपद फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने बीजेपी का दामन थामा। डिलाइट होटल में की गई प्रेस वार्ता। फरीदाबाद से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। आज आदरणीय कृष्णपाल जी के नेतृत्व में जो हमारे केंद्रीय मंत्री और साथ साथ हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी के संगठन में मैं तो ये बोलूंगी आम आदमी की पार्टी के लोग तो खड़े हैं, पर दिल से बात करती हूँ, मेरे तो सारे भाई हैं। और धर्मवीर जी तो शुरू से, तेजवंत जी बोलूं और सुनील ग्रोवर जी, दायमा जी, मैं किस का नाम लूं। मतलब एक होता है कि समाज से जुड़े रहने के साथ साथ जो व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ करके चलता है, तो मैं उस नाते मानती हूँ कि हमारी पार्टी को बहुत बल मिलेगा। इनका परिवार में आने से हम बार बार कहते हैं कि कृष्णपाल जी 10 लाख पार, आज 2 लाख की गारंटी तो इन्होंने और बढ़ा दी है हमारी। इन्हीं शब्द 22 को बढ़ाई थी जिस दिन राम भगवान का कार्यक्रम था। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में हमारे लोकप्रिय मंत्री और भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल जी, हमारे बीजेपी के पहला शिवाजी गौरा जी, जो आप पार्टी के पूर्व में वर्षों तक जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, और उनके साथ यहाँ पर अनेक कार्यकर्ता जो आप पार्टी के विभिन्न पदों पर विराजमान हैं। आज आप पार्टी को अलविदा देके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। मैं भाई धर्मवीर जी का और उनकी पूरी टीम का जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर, नीतियों से प्रभावित होकर एक लंबी कतार है भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ। यानी कि मोदी जी के प्रति लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनता का तो बढ़ा ही है, विभिन्न दलों में जो नेता है उनका भी भरोसा आज मोदी जी में लगातार बढ़ रहा है। और ये इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी की सोच है नेशन फर्स्ट, देश पहले, जो कुछ करेंगे देश के लिए। तो में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है, देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी ये कब समझ में आया कि मोदी जी देश बसता है, देश के दिल मोदी। ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाड़ी देकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है जब वो जेल में चले जाते हैं। और कांग्रेस से, जिस कांग्रेस को गाड़ी देते हैं उससे गठबंधन कर लिया। हम एक ईमानदार पार्टी के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी के साथ काम करने के लिए आए थे। हमें ये पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में इस तरह आज लगभग सब आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार या गलत काम करती है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी? देखो, हमारे समाज में जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो घर के नहीं कहते हैं भाई यार सुधार ही शराब में चले जाएगा, शराब बड़ी हानिकारक चीज है, इसको मर जाएगा। ये अब समझाने में थोड़ी पियो। कई बार कोई लोग दिन में पी लेगा, नहीं दिन की पीनी ठीक नहीं है, रात में पी लेगा। तो इन्होंने शराब ले बैठी, स्वराज से शराब तक का सफर रहा है। समझे मेरी बात को? तो स्वराज के लिए काम करना शुरू किया था, शराब पे आकर खत्म कर दिया। तो आप मानते हैं कि शराब घोटाला जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है? बीजेपी नहीं कह रही, ईडी कह रही है। ईडी कह रही है वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, सच है। अच्छा, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी फंस गई, इसलिए हमने दुखी होकर के कांग्रेस से समझौता कर लिया, फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए कि शायद हमें
हम इसके सहारे से बच जाएंगे, मगर ईडी ने किसी को नहीं छोड़ा, ईडी पकड़ के ले जाएगी। आज लगभग आपके साथ शराब घोटाले में केजरीवाल साहब अंदर गए हैं या कांग्रेस का साथ देने के चक्कर में रहे? कांग्रेस का साथ तो हमने छोड़ा है पार्टी का, इसलिए कांग्रेस के दोषी हम दे रहे हैं। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन किया था इसलिए किया था ताकि ये गठबंधन तुझे मैं बचा ले। ईडी ने उनके घोटाले को उजागर किया, जो पैसा लिया शराब माफियाओं से, जो वो दूसरे स्टेटों के चुनाव में लगाना चाह दूसरे कांग्रेस से समझौता किया। किसी भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के बारे में नहीं बताया कि हम कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जब पता चला, अभी तो फरीदाबाद में हम गए हैं, ये आज 10-15 आदमी गए हैं, अगले महीने फरीदाबाद मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूँ खाली हो जाएगा। जो और बच रहे सब लाइन में है। पुराना गाना है, एक मिनट, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को चाहिए। या विकास भाई ये पता है 15-20 और तैयार बैठे हैं, अगले महीने वो भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आज केजरीवाल बढ़ाना साहब जब आप प्रोटेस्ट करते थे तो बीजेपी को भर भर के गालियां देते थे, आज आपके मुंह से बीजेपी के लिए शहद टपक रहा है, ये चीज समझ नहीं है। जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो जो बीजेपी की कमियां थी उनको बताते थे। आज कमियां नहीं है बीजेपी में। अगर कमी आगे आएंगी तो उनको हम मंत्री जी के नेतृत्व में उन कमियों को दूर करवाएंगे। यानी कि आप कमी नहीं है आपकी नजर में, आप ठीक है, बीजेपी बिल्कुल साफ है, मतलब कोई बेरोजगारी नहीं। ये काम हुए सारे जो हुए अच्छे। अच्छा, कल तक तो आप बुरे कहते थे, आज अच्छे कह रहे हो। नहीं, कल तक गंगा जल मिल गया क्या? कल के प्रोटेस्ट में जब सही था तो हम नहीं गए देखिए। कुल मिला के बात यह है कि केजरीवाल जेल गया, इसलिए आप बीजेपी पार्टी नहीं, पार्टी कमजोर हो गई। पार्टी कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर थी जो इसको हमने उठाया था। पार्टी दलदल में फंस गई, भ्रष्टाचार में, और कांग्रेस से रास्ते बटेगी, कांग्रेस से समझौता कर लिया, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ी। आप आम आदमी पार्टी में रहते हैं, यहाँ कोई आपको आश्वासन मिला है किसी? अरे आ जाओ। या मिला? आज लगभग